दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब सभी रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं। ना कोई अपना काम आता है, ना ही पराया। ऐसे समय में काम आता है तो सिर्फ मानवता का रिश्ता, वो रिश्ता जो इंसान का इंसान से होता है, जहाँ ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है। आज मूवी स्ट्राइप के पिटारे से ऐसी ही एक भावुक कर देने वाली कहानी है, जब एक बच्ची अपनी माँ से अलग हो जाती है और फिर उसकी माँ के जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, वो आज किस हालत में है, ये देखकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएगी। 2020 की साउथ कोरियन मूवी पॉर्न, यानी ऐसी कीमती चीज जिसे कुछ रुपए के लिए मजबूरी में गिरवी रखा जाता है। डायरेक्टर कांग डे क्यू, IMDb 7.6। दोस्तों, कहानियाँ सुनना आप इंजॉय करते हैं, पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि और भी आपके जैसे लोग हमसे जुड़ पाए जिन्हें दिल से कहानियाँ सुनना पसंद है। इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत 21 साल की सियोंग से हुई, जो कोरियन फॉरेन काउंसलेट में ट्रांसलेटर का काम करती है। आज चीन और कोरिया के बीच जो इतना गहरा संबंध है, उसमें कहीं न कहीं सियोंग का भी हाथ है। यही वजह है कि बतौर ट्रांसलेटर दोनों मुल्क उसकी काफी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये सियोंग ही है जिसने अपनी मीठी बोली से दोनों देश की मित्रता को बरकरार रखा है। एक रोज सियोंग जब अपनी मीटिंग में व्यस्त है, तभी उसे एक कॉल आया। ये कॉल उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कॉल है, क्योंकि लाइन की दूसरी तरफ वाला शख्स उससे कहता है जिस इंसान को इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मिल गया है। ये सुनते ही उसके चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उस बताई हुई जगह पर पहुंची। और इसी के साथ कहानी अतीत के पन्नों को पलटती है। कोरिया के इंचन नाम के शहर में डोसुक और उसका असिस्टेंट जोंग भी शहर के कोने कोने के चक्कर काट रहे हैं। वो हर गली मोहल्ले में मियोंगजा नाम की एक महिला को तलाश कर रहे हैं। मियोंगजा ने उनकी कंपनी से लोन लिया था, जिसकी किश्त किसी कारणवश वो अभी तक नहीं भर पाई। डोसिक और जोंगबे डेट कलेक्टर है, जो ऐसे किश्त न भरने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे पैसे इकट्ठा करते हैं। अब डोसिक को वो जब कहीं नहीं मिली और ना ही उसके घर का कोई पता चला, तो वो थक हार कर वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने से आ रही मियोंगजा पर पड़ी, जो अपनी 10 साल की बेटी सियोंग के साथ है। डोसिक और उसका असिस्टेंट ने उसे वही रास्ते पर रोक लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी मियोंगजा की सरेआम बीच बाजार में बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं। पिछले महीने ही उसका पति गुजरा है, जिस कारण उसके पास किश्त देना तो छोड़िए, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। एक औरत के लिए उनकी सुहाग कितना ही मायने रखता है, और जब वही सुहाग का उजड़ जाना, अपने पति का सहारा छूट जाना, ये दुख, ये पीड़ा जो मियोंगजा महसूस कर रही है, उन सभी महिलाओं के लिए कितना ही कष्टकारी है। परंतु डोसिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे तो बस अपने पैसे से मतलब है। उसने मियोंगजा से कहा, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मुझे कोई चीज पॉन यानी कि गिरवी नहीं रख देती। लेकिन मियोंगजा के पास गिरवी रखने को ऐसा कोई कीमती चीज नहीं है, सिवाय उसकी बच्ची के, जो कि हर माँ के लिए बेशकीमती होता है। और डोसुक उसकी बेटी सियोंग को ही गोद में उठाकर अपने साथ ले जाते हुए कहता है, कल आकर पूरे पैसे दे देना और अपनी बेटी को ले जाना। मियोंगजा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, हाथ पांव जोड़ती है, लेकिन उसने उसकी एक न मानी। हालांकि उसने उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। अब रास्ते में सियोंग अपनी माँ के लिए बहुत रो रही है। डोसिक ने उससे कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, भरोसा करो, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट और अच्छा खाना भी देंगे। असिस्टेंट जोंगबे ने पूछा, अगर इसकी माँ पैसे नहीं दे पाई तो क्या करेंगे? क्या हमेशा के लिए इसे अपने साथ रखेंगे? जिस पर डोसुक बोला, सिर्फ $750 के लिए कोई माँ अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती, देखना वो जरूर आएगी। अब डोसिक सियोंग को अपने घर ले आया। उसके कई मुताबिक उसे खाना देता है, यहाँ तक कि अपना खुद का कमरा उसे सोने को भी देता है। लेकिन 9 साल की सियोंग को उसकी माँ चाहिए और उसे कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। अपनी माँ की याद में वो रोते रोते एक समय बाद सो गई। इधर मियोंगजा की नींद उड़ चुकी है, पाई पाई जोड़ने में लगी है। हर जगह पैसे के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती, हर वो दरवाजा खटखटाती है जहाँ उसे उम्मीद की किरण नजर आती। लेकिन इस एहसान फरामोश दुनिया में आखिर कौन उसकी मदद करने वाला था? मियोंगजा ने अपने पति के मालिक को भी पैसों की मदद के लिए फोन किया, मगर उसने भी ये कहकर मना कर दिया कि उसने उसके पति को सारे पैसे वापस कर दिए हैं, और अगर वो उसे दोबारा पैसों के लिए फोन करेगी तो कोरियन पुलिस को वो बता देगा कि वो एक चाइनीज है, जो कोरिया में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रही है। बेचारी मियोंगजा इससे पहले कि कुछ कर पाती, कोरिया की पुलिस उसे पकड़कर ले गई। अब अगली सुबह
डोसुक बड़ी बेसब्री से म्योंगजा का अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा है, मगर कई घंटे बीत गए, ना तो म्योंगजा आई और ना ही उसके पैसे। अब और भी कई घंटों के बाद भी जब म्योंगजा अपनी बेटी को लेने नहीं आई तो उसे दाल में कुछ काला लगा और वो सियोंग को अपने साथ लिए म्योंगजा को ढूंढने निकल पड़ा। जब गाड़ी रास्ते के ट्रैफिक में फंस गई तब सियोंग मौका देखकर उनकी गाड़ी से भाग गई। दोनों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश भी की, लेकिन वो उनके हाथों से बहुत दूर जा चुकी थी। उधर नन्ही सी सियोंग अपनी माँ से मिलने को बेचैन जब घर आई तो देखा उसकी माँ कहीं नहीं है। उसने घर का हर एक कोना खंगाल डाला। उसे समझ नहीं आ रहा माँ ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई। घंटों माँ का इंतजार वो करती रही और वो दिन भी बिना माँ को देखे बीत गया। भूख भी लगी है उसे। रोते रोते ही फ्रिज से कुछ निकाल उसे खाकर वो सो गई। काफी खोजबीन करने पर डोसुक को मालूम पड़ा कि म्योंगजा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफिस में है, क्योंकि म्योंगजा एक चीनी है और बिना कागजात के यहाँ अपने पति के साथ रह रही है। लेकिन वो ये सुनकर डर गया कि सियोंग अपनी माँ के साथ नहीं है। उसे खुद की गलती पर पछतावा होने लगा। आज उसकी वजह से सियोंग अपनी माँ से दूर ना जाने शहर के किस कोने में भटक रही होगी। ये सारी चिंता उसे सताने लगी। अब डोसुक से मिलने पर म्योंगजा ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने उससे झूठ कह दिया कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत उसके घर पर है। म्योंगजा ने डोसुक को उसके अंकल का पता देते हुए कहा, इनसे पैसे लेकर मेरी बेटी उन्हें सौंप देना। और साथ ही वो अपनी बेटी को देने के लिए उसे कुछ फोटोज और पेपर मैसेंजर देती है। उधर नन्ही सियोंग अपनी माँ को ढूंढने के लिए पूरे शहर में निकल गई। माँ को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो गई। वहीं रास्ते में एक शराबी आदमी की नजर उस पर पड़ती है। उसे देख वो समझ गया कि सियोंग अकेली है। वो उसे जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश करता है और उसी वक्त वहाँ सही समय पर डोसुक आ पहुंचा। उसने उस शराबी को इतना मारा कि उसकी नानी याद दिला दी। अब सियोंग ने बड़ी ही मासूमियत से डोसुक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने माँ को पूरे शहर में बहुत ढूंढा, लेकिन माँ तो कहीं है ही नहीं। वो घर पर भी नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। डोसुक ने उसे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। ये सुन सियोंग बहुत रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ उसके बिना भी कहीं जा सकती है। उसे लग रहा है कि कहीं माँ उसे नाराज तो नहीं है। सियोंग को ऐसा रोता देख डोसुक का दिल भर आया और उसे अपने साथ घर ले आता है। रोना बंद करो, तुम्हारे अंकल बहुत जल्दी तुम्हें लेने आएंगे, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। जब तक सियोंग उसके साथ है डोसुक उसे खुश रखना चाहता है और वो करता भी है, जैसे उसके लिए नए कपड़े लाना, मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना खिलाना और तो और उसके चहेते सिंगर के कॉन्सर्ट में भी लेकर जाना। दोनों का अजीब तरह से मिलना, फिर उसे साथ रखना, उसकी खुशी की चीजें करना, दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन रहा है। सियोंग के जाने के एक दिन पहले उसके फेयरवेल के लिए वो केक लेकर आया है, पर ना जाने क्यों सियोंग को ये केक भा नहीं रहा, क्योंकि वो डोसुक को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। डोसुक को भी इन 2 दिनों में उस बच्ची से ऐसा लगाव हो गया है मानो वो उसकी खुद की ही बेटी है। ना चाहते हुए भी अगली सुबह डोसुक सियोंग को बस स्टैंड लेकर जाता है। आज उसके अंकल उसे लेने आ रहे हैं। जाते जाते डोसुक एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट के तौर पर उसे देता है और साथ कहता है, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक फोन कर सकती हो। गिफ्ट देखकर सियोंग खुश हो गई और उसके गले लग गई। यही वो पल था जब पत्थर की तरह दिखने वाला डोसुक का दिल पिघल गया। लोन रिकवरी जैसे काम में आज तक उसे कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। उसे एहसास होने लगा कि किसी अपने का होना क्या होता है और जब वो दूर जाता है तो कैसे पूरी दुनिया सुनसान पड़ जाती है। सियोंग तो अपने अंकल के साथ चली गई, लेकिन डोसुक को उसकी कमी हर एक सेकंड खल रही है। वो उदास रहने लगा। ना तो उसका किसी काम को करने में मन लगता और ना ही उसे भूख प्यास लग रही। उसकी ऐसी हालत देख जोंगबे उसे सियोंग को कॉल करने को कहता है, मगर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी याद में और परेशान हो जाएगा और फिर सियोंग को अपने अंकल के साथ रहने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक दिन खुद को रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी डोसुक से जब रहा नहीं गया तो उसने सियोंग को नजदीकी फोन बूथ से वॉइस मैसेज किया, कैसी हो सियोंग, अंकल के साथ कैसे समय कट रहा है और मुझे मिस करती हो। अगली बार कॉल करने का वादा करके उसने कॉल काट दी। ऐसे ही डोसुक ने अगले कई दिनों तक सियोंग को ढेर सारे वॉइस मैसेज किए, लेकिन दूसरी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया, ना तो सियोंग का और ना ही उसके अंकल का। हाँ, 1-2 बार अंकल ने फोन उठाया भी तो ठीक से उससे बात नहीं की और ना ही सियोंग का हालचाल बताया। अब ना जाने क्यों डोसुक को शक हुआ और वो अंकल के घर जा पहुंचा। वहां से मालूम पड़ा कि ये कोई अंकल नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान है
जो अनाथ बच्चों को बेच दिया करता है। डोसुक के हाथों से मार खाने के बाद उसने बताया कि सियोंग को एक बार में उसने बेच दिया है। यहाँ बेचारी नन्ही सियोंग बार में साफ सफाई का काम करती है। जिस उम्र में उसकी पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए, उस उम्र में उस बच्चे के साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार हो रहा है। वो बार की मालकिन से बार बार पूछती कि वो स्कूल कब जाएगी, मगर उसे क्या पता था कि वो किस दलदल में फंस गई है। दिन भर डांस बार में साफ सफाई करती, बर्तनें धोती, यहाँ तक कि वो टॉयलेट भी साफ करती। तब कहीं जाकर उसे 2 निवाला खाने को मिलता। एक दिन सियोंग खाना खा रही होती है, तभी बार के अंदर एक शराबी ने कांच की बोतल तोड़ दी, जिसे साफ करने के लिए उसे दोबारा बुलाया गया। खाने को आधे में ही छोड़ वो जब वहाँ कांच साफ करने पहुंची तो उस आदमी ने दोबारा एक और ग्लास फेंका, जिसके कांच के टुकड़े सियोंग के गालों में जा चुभे। खून से लथपथ सियोंग को मालकिन अस्पताल ले जाने की बजाय वही उसके घाव पर नेल पॉलिश लगाकर तुरंत मरहम पट्टी कर दी। ऐसी ही दुनिया में कितने ही काम करने वाले मजबूर असहाय लोग हैं, जिनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें दवा की जगह गालियां नसीब होती है। दर्द से रोती सियोंग ने डोसुक को पेजर पर कॉल कर उसे सब बता दिया। यहाँ बहुत ही गंदे लोग रहते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं, खाना भी समय पर नहीं देते, बहुत काम करवाते हैं, उसके बाद भी स्कूल नहीं जाने देते। मैं यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये सब सुनकर डोसुक का खून खौल गया। उसने फौरन उससे पता पूछा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने वहाँ जा पहुँचा। रात हो चुकी है, बार भी बंद है, लेकिन आज वो किसी भी हाल में सियोंग को लेकर ही जाएगा। अब एक भी पल वो देरी नहीं करने वाला। उसने अपने हाथों से गेट को तोड़ डाला और उसे उस दलदल से बाहर निकाला। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोने लगे। आखिरकार एक पिता ने एक बेटी को मुसीबत से आजाद करवा ही दिया। तभी वहाँ बार की मालकिन भी आ गई। गुस्से में डोसुक उसे मारने ही वाला था कि जोंगबे ने उसे रोक लिया। डोसुक उस औरत से बोला, सियोंग को खरीदने के लिए जितने भी पैसे लगे हैं वो सब तुम्हें वापस कर दूंगा और आज से ये बच्ची मेरे साथ रहेगी। मैंने उसे $4000 में खरीदा है, वो औरत बोली। डोसुक ने उसे अपना कार्ड देकर कहा, कल पैसे मिल जाएंगे, और सियोंग को घर ले आया। दूसरे दिन उसने अपनी गाड़ी बेच दी और मिले पैसे वो मालकिन को दे आया। फिर उसने सियोंग की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसके चेहरे को पहले जैसा करवा दिया। सियोंग की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। वो काफी खुश है। माँ की कमी तो उसे खलती है, लेकिन फिर डोसुक जैसा इंसान जो कि एक माँ के फर्ज भी इतने अच्छे से निभा रहा है कि शायद वो अपने माँ के साथ भी इतना खुश ना रह पाती। डोसुक चाहता है सियोंग को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा लिखा कर एक सफल इंसान बनाना। अब वो उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला कराने ले गया, लेकिन एक चीनी होने के कारण प्रिंसिपल उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं। फिर उन्होंने डोसुक से कहा, अगर उसे कोई कोरियन गोद ले ले तो एडमिशन मिल जाएगा। बस फिर क्या, उसने सियोंग का भार खुद के कंधे पर ले लिया और सियोंग को अपना नाम देकर उसके भविष्य को संवारने की ओर एक कदम उसने बढ़ाया। अब सियोंग स्कूल जाने लगी। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज है, हर परीक्षा में अव्वल आती। एक पिता की तरह डोसुक को भी गर्व महसूस होता और वो उसका ख्याल भी वैसे ही रखता। वो जो भी कहती उसकी खातिर वो हर चीज करने को तैयार रहता। इतने सालों में भी वो सियोंग को पॉन कहकर ही पुकारता है। एक दिन सियोंग ने इसका कारण पूछा। जवाब में वो बोला, पॉन का मतलब होता है गिरवी रखी हुई चीज, वो चीज जो सबसे कीमती होती है, और तुम मेरी सबसे अनमोल चीज हो, ऐसी बेशकीमती चीज जिसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरे। सियोंग अब बड़ी हो चुकी है, कॉलेज जाने लगी है। वो चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर में PhD करने की पढ़ाई कर रही है। इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी उसे आज भी उसके पापा डोसुक ही स्कूल लेने आते हैं और सबके सामने पॉन ही कहकर बुलाते हैं। एक रोज चीन से सियोंग की नानी का फोन आता है। उसने डोसुक को बताया कि म्योंगजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपने आखिरी समय में वो अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती है। प्यार से उसे अपने पास बैठाकर उससे बातें कर अपना मन हल्का करना चाहती है। माँ का दुलार देना चाहती है, जिसके लिए शायद वो कई सालों से बेताब है। बस ये खबर सुनकर डोसुक भी फौरन सियोंग को लेकर उसकी माँ के पास गया। इतने सालों बाद अपनी बेटी को देख वो रोने लगी। वो उन कीमती पलों से वंचित रही जब सियोंग छोटी सी बड़ी हो रही थी। एक माँ के लिए ये ना देख पाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो याद करने लगी उसकी वही नन्ही सी सियोंग को जो कई साल पहले उससे बिछड़ गई थी। उसने उसकी हथेलियों को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। बेटी के लिए ऐसी ममता देख खुद डोसुक की भी आंखें नम हो आई। फिर म्योंगजा अपनी बेटी की अच्छी सेहत और उसे खुश देखकर सीधे डोसुक के पैरों में जा गिरी और कहा, मैं जिंदगी भर अगर मेहनत भी कर लेती फिर भी अपनी बेटी को इस तरह का परवरिश नहीं दे पाती।
आपने उसे एक माँ बाप से बढ़कर प्यार किया। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। सियोंग की नानी ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, एक माँ की अंतिम पुकार सुनने के लिए, एक माँ को उसकी बेटी से मिलाने के लिए, क्योंकि म्योंगजा की हालत बेहद ही नाजुक है। अपनी मृत्युशैया पर लेटी म्योंगजा ने डोकसुक से अपनी एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, अगर हो सके तो सियोंग के पिता का पता मालूम करे, क्योंकि वो चाहती है कि सियोंग के पिता को भी मालूम पड़े कि उसकी बेटी आज अपनी जिंदगी में कितनी काबिल और सफल हो गई है। मगर सियोंग के पिता का जिक्र सुनकर एक बार तो खुद डोकसुक भी हैरत में पड़ गया, क्योंकि वो तो यही जानता है कि उसका पिता मर चुका है। हैरत के साथ साथ उसे इस बात से थोड़ा धक्का भी लगा, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक वही अपनी प्यारी पॉन का पिता जो था। लेकिन फिर भी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उसने दोनों को मिलाने का वादा किया। अगली सुबह दोनों वापस कोरिया आ गए। लेकिन जब से डोकसुक वापस आया है, उसे एक बात बेहद तंग कर रही है कि कहीं सियोंग के अपने पिता से मिलने पर वो उसके साथ चली गई तो क्या वो उसे भूल जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ उसे अपने लाड प्यार और परवरिश पर पूरा भरोसा भी है। अब अचानक एक दिन डोकसुक की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसे हल्के हल्के चक्कर और भारी सरदर्द महसूस होता है, लेकिन उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। डोकसुक सियोंग के पिता को ढूंढने का वादा पूरा करने में लगा हुआ है। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसने सियोंग के पिता को ढूंढ ही लिया। एक आलीशान होटल में दोनों के मिलने का इंतजाम करवाया गया। सियोंग को होटल में उसके पिता से मिलवाने के बाद डोकसुक के जहन में बस एक ही बात खाई जा रही है कि वो सियोंग का असली पिता नहीं है। उसे एक डर सताने लगा कि अपने पिता से मिलने के बाद वो वापस आएगी या नहीं, या फिर अब उसे वैसा प्यार ना करे जैसा वो उसे पहले करती थी। और ये सब जोंगबे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अपने दोस्त को डांटते हुए वो बोला, जब तुम्हें यही सब करना था तो तुमने आखिर उस लड़के के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई क्यों लगा दी? क्यों उसे इतना पढ़ाया कि वो आज इस लायक बन गई है कि उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा कि उसका असली पिता कौन है? उसकी शादी में जहाँ तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए था, आज वो हक क्यों तुम किसी और को देकर आ गए? हाँ, क्या तुम अब उसे भूल पाओगे? इतना तुम्हारे अंदर हिम्मत है? बेचारा डोकसुक एक शब्द भी नहीं कहता, पर उसकी यह खामोशी चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही है कि जिस लड़की को वो गिरवी के तौर पर लाया था वो आज उसकी जिंदगी बन चुकी है। नम आंखों के साथ डोकसुक वापस घर आ गया और सियोंग के कमरे में जाकर सभी तस्वीरों को एकटक देखने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से सियोंग उसे पापा कहकर पुकारती है और डोकसुक ये शब्द सुनकर भावुक हो गया। वो बोली, आपने इतनी आसानी से मुझे अपने से दूर कैसे कर दिया? कैसे मुझे उस आदमी से मिलने के लिए छोड़ दिया जिसने कभी पीछे मुड़कर मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरे असली पापा तो आप हैं और पूरी जिंदगी आप ही रहेंगे। आप जल्दी मुझे लेने आ जाए बस। ये सब सियोंग के महज लफ्ज नहीं थे, बल्कि डोकसुक का कमाया हुआ वो प्यार है जो आज शब्दों से नहीं मापा जा सकता। वो फौरन हेलमेट पहने अपनी बेटी का पसंदीदा टेप रिकॉर्डर लेकर उसे लेने के लिए निकल पड़ा। अचानक रास्ते में उसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर उसका वही एक्सीडेंट हो जाता है। पूरी रात सियोंग वही बैठी रही, अपने पिता के मुस्कुराते चेहरे का इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आए। अब दिखाता है कई दिनों से जोंगबे और सियोंग डोकसुक को ढूंढ रहे हैं और ऐसे 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं चला। अब कहानी आज में आ गई। सियोंग को उस फोन कॉल के आने के बाद कि जिस आदमी को उसे तलाश थी वो मिल गया है। ये सुनने के बाद वो एक अस्पताल में अपने पापा को देखने पहुंची। वो अपने पापा को ही ढूंढ रही थी। उसे लगा कि शायद उसके पापा मिल गए हैं, लेकिन वो आदमी भी कोई और निकला। सियोंग के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। यहाँ अब जोंगबे को लगने लगा है कि शायद डोकसुक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सियोंग का दिल ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे ही एक दिन रास्ते में सियोंग की नजर एक होर्डिंग पर गई जिसमें लिखा है, आई एम द विनर। ये वही नाम है जिसे उसने अपने पिता को बचपन में दिया था। न जाने क्यों उसका दिल कहता है कि जरूर इसका नाता उसके पिता से है, और वो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर इस बार डोसुक नाम से नहीं बल्कि अपने पिता को दिए हुए सोंगबो नाम से तलाशने को कहती है, जिसका ही मतलब है आई एम द विनर। और आखिरकार उनका पता चल जाता है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इस नाम का एक शख्स कुछ साल पहले से एक ही पागलखाने में पड़ा हुआ है। वहां जाने पर सियोंग को मालूम पड़ा कि कैसे उसके पिता का उस दिन एक्सीडेंट हुआ। उन्हें कई दिनों से ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत थी। उन्हें ये स्ट्रोक बार बार आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी चेकअप ठीक से नहीं कराई, न ही दवाई ली, जिसकी वजह से आखिरी बार जो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया वो उससे संभल नहीं पाए।
फिर डॉक्टर ने उसे डोसुक की डायरी दिखाई जिसमें सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं, सोंगबो और पॉन। सियोंग पे मानो कोई बिजली आ गिरी हो। वो यकीन नहीं कर पा रही कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी संवारने के लिए अपनी बीमारी को भी भुला दिया, आखिर भगवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर वो टूट सी गई। उन्हें प्यार से एक बार नहीं लाखों बार पापा कहने की कोशिश पे भी आज ये शब्द सुनना तो दूर, डोसुक उसे पहचान भी नहीं पा रहा। बस उसे एकटक घूरता जा रहा और पॉन कहकर पुकार रहा। हाथों में उसकी बेटी का वही पसंदीदा टेप रिकॉर्डर है जिसे उसने नन्ही से सियोंग को बचपन में दिया था। अब सियोंग ने फौरन अपने आंसू पोंछे और अपने पिता के फटे पुराने जूतों को उतारकर नए जूते पहनाकर कहती है, आज से आप मेरे पॉन हैं। आप मेरी वो बेशकीमती चीज है जिसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। मैं आपकी याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। और जैसे ही वो उनके पैरों में जूते पहनाने लगी, उसे कागज का टुकड़ा मिला। दरअसल ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि डोसुक के बैंक का खाता है जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हर रोज दिन का बटोर कर सियोंग के लिए जमा कर रखे थे। सियोंग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो उनका ये एहसान कैसे उतारेगी। एक अनजान शख्स जो सिर्फ उसे एक दिन के लिए अपने घर पर लाया था, वो कैसे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस पर लुटा सकता है। वाकई में ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। इतना बड़ा दिल किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। यकीनन उसके पिता भगवान ही है। सियोंग अपने पिता को घर वापस ले आई। आज उसे मौका मिला है उस पे चढ़े वो सारे कर्ज को उनकी सेवा करके चुकाने का, और उसने दिन रात एक कर दी उनकी सेवा में। ऐसे कुछ साल और बीत गए। आज सियोंग की शादी है। लड़के के पिता की जगह पे खड़ा है डोसुक, जिसका हक सिर्फ उसी को है। डोसुक सियोंग को लेकर स्टेज की ओर आ रहा है। स्टेज पर चढ़ते ही सभी उसके पिता को सलाम करने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा गूंजने लगा। और इसी के साथ एक और अनोखी चीज हुई। डोसुक की वो सभी पुरानी यादें वापस आ जाती है। उसने सियोंग को बेटी कहकर पुकारा, जिसे सुनने के बाद तो उसके लिए ये पल दुगनी खुशियों से भर गया। आज न केवल उसकी शादी हुई बल्कि उसे उसके पिता भी वापस मिल गए। और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। ये कहानी आज के समाज के लिए एक मिसाल है। जहाँ लोग अपने के नहीं होते, वहीं कोई अनजान शख्स कैसे किसी के लिए उसका अपना बन जाता है। उन खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाता है जिसकी जगह कोई अपना ही ले सकता था। और संसार में इसे मानवता के रिश्ते से जाना जाता है। अब मैं भी इजाजत लेती हूँ दोबारा मिलने के वादे के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट पक्के से करें। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। मूवीज ट्राइब। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।